आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, सारे हिंदुस्तान में, सारे हमारे भारत में, हमारे इंडिया में एक ही मुद्दा चल रहा है। आने वाले इलेक्शन पे इंडिया एक नया अलायंस आया उसके बारे में, या जो सेशन उन्होंने बुलाया है मोदी साहब ने उसके बारे में। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी उस पर बात करना इज़ टू अर्ली आई थिंक। अभी लेट द थिंग्स बी क्लियर देन वी शुड टॉक। अभी तो हम ये कह सकते हैं, जो ये हलचल चल रही है पॉलिटिकल, कि वो साहिर साहब ने एक जगह लिखा है, ये जश्न ये हंगामे, सुनिए ज़रा ध्यान से दोस्तों, ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं। ये जश्न ये हंगामे दिलचस्प खिलौने हैं, कुछ लोगों की कोशिश है कुछ लोग बहल जाएं। 75 साल से ये सियासतदान हमें खिलौने दे के ही बहला रहे हैं। आगे कितने साल और बहलाएंगे, लेट्स सी। चलिए इसको छोड़ते हैं। अब आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के लोगों की बिहेवियर की, कि वो पब्लिक से कैसा बिहेव करते हैं, आवाम से कितना बिहेव करते हैं, उनको क्या समझते हैं, उनकी नज़रों में आवाम की कितनी इज्जत है। हम उनकी वर्किंग पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। वर्किंग उनकी माशाल्लाह, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कोई सियासी नहीं, हम ये दावे से कह सकते हैं वर्किंग उनकी अच्छी है। अभी तक जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मैं मान गवर्नमेंट नहीं कभी कहता, क्योंकि जो मान गवर्नमेंट कहते हैं वो चमची मारते हैं। कोई आदमी पार्टी से ऊपर नहीं होता। जितने हमारे 91 बंदे हैं, 92, एक मान साहब को छोड़कर 91 बंदे टोटल चमचे हैं। हमेशा वो मान सरकार कहेंगे, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कहेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है। चलिए, तो वर्किंग की बात कर रहा था। वर्किंग बहुत प्लस वाली है, इनकी कमियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन ऑन दी होल अच्छा काम किया है। सबसे अच्छा काम जो इस मान साहब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है पंजाब में, जो 35,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। बहुत मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं, और इस पर हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं। हम बात कर रहे थे बिहेवियर की, आवाम से कैसा बिहेव करते हैं। तो हम 3 लोगों की बात करेंगे आज, उनके नाम भी लेंगे क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा पटियाला शहर है। हमारे पटियाला शहर के नहायत ईमानदार, नहायत हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, क्या जो कुछ कहा जाए कम है उनके बारे में। सच्ची में डॉक्टर बलवीर सिंह साहब हमारे वज़ीर सेहत हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता, ना मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं शीशे में अपनी शक्ल देखने का आदी हूँ। मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी सूरत कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, मेरे को पता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। जो सियासतदान होता है वो कभी किसी का दोस्त नहीं होता। ये बात हर एक को अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए। सियासतदान सिर्फ चमचों से ही बात करता है। जो इसके पास आते हैं वो सब चमचे, उनको चमचा माना जाता है। या कुछ बिजनेसमैन आते हैं जिनसे बिज़नेस की लेन देन होती है, या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनसे उनको काम कराने होते हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। दोस्त इनका नहीं हुए होता जब ये पावर में होते हैं। तो वज़ीर सेहत के बारे में ये कहें कि हमारे अच्छे मरासिम थे। मरासिम ताल्लुकात को कहा जाता है। 17 से पहले भी थे, 17 में भी थे, फिर 5 साल अच्छे रहे, 22 में अच्छे अब भी हैं। ये कोई ना समझे कि मेरे अच्छे ताल्लुकात नहीं, अच्छे अब भी हैं। अगर शायद कभी गलती से मिल जाएं तो शायद वो अच्छी तरह मिल लेंगे, मेरे को ये यकीन है। लेकिन जब से MLA बने, फिर वज़ीर बने, कभी उन्होंने जो उनका पर्सनल नंबर है उनके पास है, वो नंबर उन्होंने नहीं बदला। आज तक उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। करना तो दूर की बात है, करना तो भूल जाइए साहब। कभी फ़ोन नहीं उठाया, कभी मैसेज नहीं पड़ा। तो ये है एक आम आदमी की बात। मसरूफ़ आदमी है सर, और हम क्या, हमारी औकात क्या है ना। हमें भी अपना शीशा मैं देखता हूँ रोज़, मेरे को पता है, तो वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अच्छी बात है सर। शायद हो सकता है अगले इलेक्शनों में याद आ जाए कुछ, तो शायद तब दुआ सलाम हो जाए, होता है ऐसा।
हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है। चलिए हम इंतज़ार करेंगे अभी 3 साढ़े 3 साल का, और कोई बात नहीं, हमारे में है अभी मादा ये बर्दाश्त करने का और सहने का। अब दूसरी बात करता हूँ, मेरे पिंड, मेरा गांव, शहीद उधम सिंह का गांव सुनाम, वहाँ के वज़ीर, वो पता नहीं किस चीज़ के वज़ीर हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा वज़ीर तो हमने सारी हिंदुस्तान की तारीख में नहीं देखा, लेकिन वो है वज़ीर। मैं फिर कहता हूँ किस चीज़ के वज़ीर हैं वो नहीं पता, लेकिन झंडी शंडी लगी हुई है तो ठीक है, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो उसमें वो खुश हैं तो अच्छी बात है। बहुत अमीर आदमी है सर, ख़ानदानी अमीर है लड़का, अमन की बात कर रहा हूँ। हमारे उससे भी 17 से पहले ताल्लुकात हुए, अच्छे ताल्लुकात रहे, बेटा बेटे की तरह मानते थे, और वो भी हर जगह जहाँ मिलते थे तो अंकल कहते थे। अब वो भी मसरूफ़ हो गए हैं, अब अंकल शंकल से क्या लेना यार। वही मैं कहता हूँ, चमचे चुमचे चाहिए। उनका जो पर्सनल नंबर था उनके चमचों के पास होता है। सॉरी संजू, आई एम कॉलिंग यू चमचा, दिस इज़ नन ऑफ योर फॉल्ट, आपका कसूर नहीं है। और संजू जो है मेरा जो दादके का घर है उसके साथ रहता है, ही इज़ आल्सो हेल्पलेस। जब से वज़ीर बने हैं अमन जी, उन्होंने एक दिन फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उनका संजू के पास होता है, एक लड़का और है, तो वो कहते हैं कि मंत्री जी मीटिंग में बात कराएंगे, ना कभी मीटिंग ख़त्म हुई है ना कभी बात हुई है। तीसरे 2 वज़ीरों की बात हो गई, अब हम चीफ मिनिस्टर साहब की बात करते हैं, वज़ीर आला साहब की बात करते हैं। हमने उनको 4 या 5, हमारी इतनी औकात नहीं भी उनसे फ़ोन पे बात करें, ना हम इतना सोचते हैं। हमने उनको कई ख़त लिखे 4-5, उसमें मेरा ज़ाती मुद्दा कोई नहीं था, मेरा ज़ाती कोई काम नहीं था, पर्सनल काम नहीं था। हमने फ्रीडम फाइटर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, कुछ और अच्छी बातें उनको कही थी, लेकिन क्या बात है साहब, आम आदमी है जी, है ना जी, तो कोई ख़त का जवाब नहीं, कोई ख़त का जवाब नहीं। 3 जुलाई को यहाँ हमने 100 साल सेलिब्रेट किया था एक फ्रीडम फाइटर साहब का, जो मेरे वालिद रहे हैं, तो उनमें भी हमने इनको चिट्ठी डाली थी 15-20 दिन पहले कि आप 5-7 मिनट के लिए आइए, क्योंकि आप तो देखने में आया है कि फ्रीडम फाइटर की इज़्ज़त करते हैं। अब पता नहीं कितनी इज़्ज़त है, ये तो समझ में नहीं आती हमें तो, लेकिन आपका आना तो दूर, कोई जवाब तक नहीं था, किसी पीए का फ़ोन तक नहीं था। मैं सैमी साहब से कहूँगा, यहाँ एक फ़ोटो दिखाएंगे हम आपको, हमने एक ख़त कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को लिखा, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, जस्टिन ट्रूडो साहब को, और वो बंदे की काबिलियत देखिए, खूबी देखिए, इंसानियत देखिए। हम जैसे आम आदमी को कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मेल के ज़रिए जवाब दे रहा है। ये होती है सर लीडरशिप। हमें तो ये होता है कि जो कहते हैं ना, कुछ मिल जाए तो, मुहावरा तो खैर गंदा है, मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, कुछ मिल जाए तो हजम नहीं होता हमें, वो बात है हमारे तो यहाँ। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जवाब दे सकता है, हमारे यहाँ किसी वज़ीर जो पर्सनल दोस्त रहे हैं वो बात नहीं कर सकते। वाह वाह, क्या आम आदमी है। अब आम आदमी की आपको एक और बात बड़ी अच्छी बताएं, जो आम आदमी का आका है, आका कहते हैं भगवान को, रब को, जो आका साहब हैं, वो कितने बड़े आम आदमी हैं। देखिए, जो उनका घर है, उनका जहाँ उनकी रिहाइश है, जहाँ उनकी ख्वाबगाह है, ख्वाबगाह कहना चाहिए क्योंकि आम आदमी है, अब तो वो बहुत बड़े आम आदमी हैं, तो वो जिस महल में रहते हैं उसका जो एरिया है वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के मकान से बड़ा है। 2-3 बेंगलों को गिरा के एक महल बनाया गया है, तामीर किया गया है। अच्छा, सुबह जब वो आका साहब उठते हैं तो अपना पर्दा हटाते हैं धूप देखने के लिए, तो जो उनका कर्टन है उसकी कीमत 5-7 लाख रुपए है। फिर वो उठते हैं, पैर अपना ज़मीन पर रखते हैं, वो कहते हैं ना, जैसे मीना कुमारी साहबा को कहा था, तुम्हारे पाँव बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए, तो वो पाँव ज़मीन पे नहीं रखते, कालीन पे रखते हैं, और उनका जो कालीन है 1.5 करोड़ का कालीन है। फिर वो चाय पीते हैं, चांदी के प्याले में चाय पीते हैं सर। फिर वो टट्टी करने जाते हैं, सही कह रहा हूँ, 1.5 लाख की उनकी वो कमोड की सीट है, 1.5 लाख की। फिर वो नहाते हैं, नहाने के लिए जो शावर है वो भी 2 लाख का है। फिर वो जिम जाते हैं, घर में जिम बना रखा है, आम आदमी है सर। तो उस आम आदमी का
जो जिम की ट्रेडमिल दें उसका जो किराया है 2 लाख रुपए महीना है। अरे भैया ख़रीद लेते, इतने में तो सारी 2 ट्रेडमिल आ जाएं। वो 2 लाख रुपए कहाँ जाता है किराए का, सबको पता है कहाँ जा रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर वो आम आदमी इतना इतना आम आदमी त्यारती रोके जब वो निकलता है अपनी खाबगाह से अपने दफ्तर की तरफ, 150 बंदा उसकी सिक्योरिटी में है सर, 150 आदमी। 80 बंदे पंजाब से गए हुए हैं और 70-80 बंदे दिल्ली पुलिस के हैं। तो 150 का काफिला, क्या बात है सर। कितनी गाड़ियाँ, कितना पेट्रोल, कितना डीजल, कितनी तनख्वाह, क्या बात है। अब आ जाइए इसी मुद्दे पर, आम आदमी पंजाब के हमारे जो वज़ीर आला हैं वो भी कम थोड़ी हैं। वो अपने 2 सेक्टर के मकान से जब निकल के अपने ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस डेली अटेंड करते हैं, ये उनकी तारीफ़ है, डेली ऑफिस जाते हैं। अगर वो जहाज़ के चक्कर जब अपने आका को झूठे नहीं देते, पंजाबी में झूठे कहते हैं ना, जब उनको दिल करता है आका का तो उसको बुला लेते हैं, अभी भगवंत आ जाए यार जहाज़ दे झूठे दे दे, तो झूठे दिलवाते रहते हैं उसको। जब वो झूठे नहीं दिलवाते तब वो डेली दफ्तर जाते हैं। और 42 गाड़ियों का काफिला जाता है सर, 42 गाड़ियाँ, 42 गाड़ियों में सर देखिए कितना तेल, कितना पेट्रोल, कितना डीजल। और ये साथ का हमारा हिमाचल का सूबा है, वहाँ सुक्खू साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो आल्टो गाड़ी में अपने घर से दफ्तर जाते हैं। तीसरा, इनकी जो शरीक हयात वाइफ को कहा जाता है, 10 गाड़ियों का काफिला उनके साथ है। इनकी माता जी 4 गाड़ियाँ उनके पास हैं, इनकी बहन जी 4 गाड़ियाँ उनके पास हैं। क्या बात है। यहाँ बात नहीं ख़त्म होती साहब। इनके जितने वज़ीर हैं सबके पास 2-2, एक अपनी गाड़ी, 2 सिक्योरिटी की गाड़ियाँ चलती हैं, ब्लैक कमांडोज। बार बार थोड़ी मिलती है यार वजारत, कर लो चक दो फट्टे साले, केड़ी देखी है किसी ने दुनिया। कल अब रही है ना रही है, आज तक उड़ा दिए बूंदियाँ, आम आदमी है वो गाड़ियाँ देखिए। अच्छा, अब इनके प्यादे MLA 72-73 के करीब हैं, सबकी अपनी गाड़ी, एक गाड़ी और फिर PCR भी चलती है सर। कभी कभी ये रास्ता भूल जाते हैं बेचारे, अपने गांव का ही रास्ता भूल जाते हैं। जब गांव में पहुंचते हैं या घर के पास पहुंचते हैं तो PCR आती है इनको रास्ता दिखाने के लिए। वाह वाह वाह, कितनी गाड़ियाँ होगी सर CM साहब के काफ़िले में, उनके मंत्रियों के काफ़िले में और हमारे MLA साहब के काफ़िले में। आप कहते हो कि पैसा नहीं है, पैसा बचाना है। अगर हम ये सब पैसा गिने तो कई 100 करोड़ बन जाएगा। फिर बात, सबसे कमाल की बात, जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं वो एक्टर हैं और हर एक एक्टर का चेहरा बहुत खूबसूरत होता है। वो अपना चेहरा रोज़ देखना चाहते हैं अखबार में या टीवी में। हिंदुस्तान के हर एक चैनल पर, चाहे वो पंजाब का है चाहे पंजाब से बाहर है, हर अखबार में भाजी दी फ़ोटो छपदी है। और एक हमारे दोस्त हैं जो RTI एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि तकरीबन 600 करोड़ से ऊपर की पंजाब गवर्नमेंट के DPR डिपार्टमेंट ने, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने CM साहब की ऐड, या कह लिए पंजाब की ऐड, पंजाब सरकार मीन्स CM अपने मान साहब की सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार तो है नहीं सर, 600 करोड़ रुपये वो लगा चुके हैं। क्या बात है, सलाम करिए सर ऐसे आम आदमी को। एक आम आदमी जो सही मायने में आम जनता है उसको मिलता नहीं, उनसे बात नहीं करता, उससे बदबू आती है, उससे रिश्ता नहीं बनाना चाहता, गाड़ियों का काफिला रखे हुए है, और फिर वो आम आदमी है यार। कोई शर्म कोई हया नहीं पल्ले सर। तो एक हमारे दोस्त मुझे कल मिले तो वो कहने लगे कि हमारी तरफ से एक शेर इनकी नज़र कर देना, कि वो अभी 3-3.5 साल पढ़े हैं तो बाद में देखेंगे इन सबको। तो वो कहते हैं उनका शेर ये था, आप सबके लिए है, जितने मैंने नाम लिए सारे आम आदमी पार्टी के लोग लीडरों को ही है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। ये आम जनता की तरफ से आपके लिए शेर है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से ज़ख्म खाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आम आदमी, थैंक यू सो मच। जिंदे रहो, ऐश करते रहो। थैंक यू सो मच।